श्री वल्लभाधीश की जय। कल ब्रह्मा जी की स्तुति में अपने आयो कि ठाकुर जी के मतलब आप ही नारायण हो वाके विषय में जो पूरो कल आयो तो वृत्तांत क्या तो थोड़ो सो तो याद હતો, वो भी भूल गई। चलो देख लें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त अध्याय जो है 3 वामे स्वप्न तीसरो अध्याय तृतीय अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार चतुर्दशवां अध्याय यानी कि 14वां अध्याय चल रहे है और अपन श्लोक आए हैं 27 तक अपन ने शायद कर लियो तो कल एक क्रम आयो तो के अपन जीव को विचार ऐसो हुए कि रस्सी रस्सी है वाको अपन सर्प समझ ले में तो अपने अज्ञान वश सर्प समझे हैं, लेकिन जब अपन को ज्ञान होवे कि ये तो रज्जु यानी कि ये रस्सी है, ये तो सांप नहीं है, तो अज्ञान होवे सु भी वह रस्सी में कुछ फर्क नहीं पड़े और ज्ञान आवे के बाद भी वह रस्सी में कुछ फर्क नहीं पड़े। रस्सी तो जैसी ऐसी सिर्फ अपने विचारन में ही फर्क पड़े। ये अपने परसों आयो तो के जीव को ये विचार जो है वो विचार ही वाकू वो विचार ही वाकू क्या प्रकार सु ठाकुर जी के स्वरूप को समझनो नहीं समझनो या कोई प्रकार यहाँ पे समझावे हैं कि मोक्ष मिलनो ये भगवान की ज्ञान शक्ति से ही मोक्ष होता है, यह एकादश स्कंद में कहेंगे। मैं ब्रह्म हूँ, अहम मम यानी अहंता ममता और जो मैं ब्रह्म हूँ ये सबको जो प्रकार कल आयो तो बहुत सारा हो तो बहुत बहुत ऊंडाई में जावे की जरूरत नहीं है अपन को। अभी हमें 27वां श्लोक हाँ श्लोक अपन 27वां आए हैं। आभास है आपको। किंच ये स्वात्म ब्रह्म विचारकाः सर्वसंगम परित्यज्य देशांतरे गत आत्मा प्राप्तव्य इति परित्यागम कुर्वन्ति तेति भ्रांता इत्याह त्वात्मात्मानमिति। आभासार्थ है और जो अपने आत्म रूप ब्रह्म का विचार करने वाले सर्व संग त्याग कर देशांतर में जाकर आत्मा प्राप्त करने योग्य हैं, ऐसा मानते हैं वे अति भ्रांत हैं, यह इस निम्न श्लोक में कहते हैं। 27वां श्लोक है। त्वात्मात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो ज्ञता। श्लोकार्थ है यहाँ को। आत्मस्वरूप आप यानी कृष्ण को पृथक यानी कि अलग समझ और भगवत रूप को आत्मा मानकर उनको बाहिर प्राप्त करने योग्य समझते हैं, अहो अज्ञानी को कितना अज्ञान है। ये अपन ने शायद श्लोक ले लियो तो कि यहाँ में बताया तो कि श्री कृष्ण ही सबकी आत्मा है, लेकिन फिर भी उनको अलग समझ के और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। तो ये बहुत आश्चर्य है कि अज्ञानता की भी कितनी हद है कि जो अपने हृदय में विराज रहे उन कृष्ण को अपन बाहर ढूंढ रहे हैं। तो यही शायद तो कि आत्मा भगवान का विभूति रूप भगवान से स्फुरित होने वाले व्यापकत्व आदि धर्म वाले सांख्य आदि स्मृतियों से सिद्ध आत्मा को मानते हैं। हाँ घड़े घड़े पे घड़ा के ऊपर घड़ा रखोगे तो वो कोई पर्वत नहीं हो जाएगा। ये अपन ने पूरा श्लोक ले लियो तो अब 28वां श्लोक अपन आगे लेवे।
आभासे एकत्र लब्ध पदम चित्त मन्यदपि प्राप्स्यति त्याहांतर्भव इति अंतर्भवति इति। आभासार्थ है आपको, एक में चित्त की स्थिरता होने से दूसरे की भी प्राप्ति हो सकती है, यह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 28वां, अंतर्भवेनंत भवन्तमेव यतत् त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हिमंतरेण संतम गुणम तम किमयन्ति संतः। श्लोकार्थ है, हे अनंत, जिन साधनों से भगवान का चिंतन नहीं हो सकता है उनको छोड़ें, तभी सत्पुरुष अपने हृदयावकाश में स्थित आपको वहां ही ढूंढने से पा सकते हैं। जैसे झूठा सर्प समीप न हो तो भी जब तक उसे उस झूठे सर्प की भ्रम को त्यागा नहीं जाता है तब तक समीप स्थित सत्य रज्जु का स्वरूप जानने में नहीं आता है। बहुत सुंदर या कोई विवरण करेंगे आगे अपन श्री सुबोधनी जी देख के और वाक्य भावार्थ में अपन समझेंगे आगे। कह रहे अंतर्भव, तो श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, अंतर्भवो हृदयाकाश तस्मिन् हे अनंत देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तत्रापि विद्यमानं भवन्तमेव ये मृगयन्ति ते संतो भवन्ति। यहाँ से लेके पुनः संत इति पदम ते तथैव भावयन्ति इति प्रमाण कथनार्थम, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे या फिर, हे अनंत, आपको अनंत इसलिए कहा जाता है कि आप देश काल एवं किसी वस्तु के परिच्छेद से रहित होने से अंतरहित हो, अर्थात सब में आप विराजमान हो। आप भीतर रहने वाले हृदयावकाश में भी रहते हो, अतः जो सत्पुरुष हैं वे आपको उस हृदयावकाश में भी ढूंढते हैं। किस प्रकार ढूंढते हैं, यह प्रकार बताते हैं कि जिन साधनों से भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, यानी कि प्राप्ति नहीं हो सकती है, प्रथम उन विरुद्ध साधनों का परित्याग करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप अनंत हो, तो कि भाई अनंत क्यों कही गई है, तो कि अनंत या के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी सब में विराजमान है, आपको कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि आपकी कोई परिधि नहीं है, परिमिति नहीं है ना, कोई सीमा नहीं है आपकी। आप कहीं भी कभी भी कहीं कैसे भी मतलब आप विराज सके हैं और सब में आप विराजमान हैं, ये भी हकीकत है। तो कह रहे हैं कि सत्पुरुष जो हैं वो आपको, आप सबकी आत्मा में हो तो सत्पुरुष भी आपको अपनी आत्मा में ही ढूंढे हैं। तो कि भाई वो कैसे ढूंढने का प्रकार क्या है, तो कि जो साधन अंशु भगवान की प्राप्ति नहीं हुए उन साधन उनको पहले त्याग कर देने हैं, बाके बाद वह भ्रम को दूर करने के बाद अपने हृदय आकाश में प्राप्ति करने की कोशिश करें, यानी चिंतन करते हैं। इसका दृष्टांत देकर समझाते हैं कि अनंतर अंतर शब्द के बहुत अर्थ हैं, किंतु यहाँ अंतर शब्द का अर्थ अपरित्याग है, यानी कि त्याग किए या छोड़े बिना। तो कि भ्रम से समझ में आए हुए विषय का परित्याग किए बिना सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। आज अपन ये देख रहे जाओ कि भाई अपन को अंधेरा लग रहे हो है, तो अंधेरा लग रहा है तो वाकई में हमको कहीं ना कहीं सो ज्योति प्रकाश अपन को रखना पड़ेगा। दीवा सु रखो, कैमरा सु रखो, ट्यूबलाइट सु रखो, लाइट सु रखो, बाहर सूर्य को प्रकाश आता हो तो वहां प्रकाश कैसे भी करके वह अंधेरा को दूर करना पड़े, तो दूर करने के लिए प्रकाश लेके आएंगे तब वो अंधेरा दूर होएगा, उजाला लेके आएंगे तब वो अंधेरा दूर होएगा। तो ये या प्रकार से कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी को हमको हमारे ही हृदय में ढूंढना है तो वाकई पहले ठाकुर जी की प्राप्ति जात चीजन से नहीं हो सके, ऐसी चीजन को हमको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वही चीज हमारे हृदय में भरी हुई होगी तो हम ठाकुर जी को कैसे ढूंढेंगे, ठाकुर जी हमको नहीं मिल सके, क्योंकि वहां हृदय में अभी कचरा भरो भरो, तो वह कचरा को निकालना पड़ेगा, के बाद ही अपन को ठाकुर जी की स्वरूप को हम प्राप्त कर सकेंगे, ठाकुर जी के स्वरूप को समझ सकेंगे। तो ये प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे जब तक अपने हृदय में भ्रम है वह भ्रम को हम त्याग नहीं करेंगे जब तक हमको सच्ची चीज क्या है और गलत चीज क्या है या को ख्याल नहीं आएगा। तो अकेले यहाँ पे अपन को दृष्टांत दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमको प्रमाण दे रहे हैं कि रज्जू है यानी रस्सी है,
वो सच्चे स्वरूप में दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। जब तक अपन को दिख नहीं रही है कि ये रस्सी है, अंधेरा में पड़ी है वो रस्सी, लेकिन हमको वो हाथ लगा से ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो सांप है, तो हम डर रहे हैं कि अरे सांप पड़ो है हमारे आसपास, और इतना अंधेरा भी है कि हमको दिख भी नहीं रहा कि हम वासो अपनो बचाव कर सकें। तो ऐसे प्रकार से हम भयभीत हो रहे हैं। लेकिन प्रकाश आ गयो, उजाला आ गयो, आके बाद अपन ने देखो कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। लेकिन जब तक अपने मन में वो चिंता लगी रहे कि अरे नहीं यहाँ पे सांप है, सांप है, रस्सी देखने के बाद भी अपन को मन में वही चल रहा है कि अरे ये सांप है, ये सांप है, अब कैसे अपन यहाँ से बचेंगे करके। तो वो जब तक अपनो ध्यान या अपन वाको भ्रम त्याग नहीं कर देंगे, जब तक रस्सी अपन को सामने दिखाई नहीं देगी, जब तक वो सांप ही दिखेगा, भले अपन को खबर पड़ गई है कि ये चीज वही है, रस्सी खड़ी पड़ी है, यहाँ सांप नहीं है, कहीं भी नहीं है सांप, ये केवल रस्सी है, लेकिन फिर भी हम वाको सांप समझ के भयभीत ही बने रहेंगे। तो जब वाको भ्रम हम त्याग करेंगे, तब जाके हमको वो रस्सी दिखाई देगी। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए मूल भ्रम से प्राप्त देह में आत्मा भाव का तथा मोह में डालने वाले शास्त्रों का शास्त्रों के भावों को छोड़कर हृदय में विद्यमान भगवान की ही भावना करनी चाहिए, अर्थात उन्हीं का चिंतन आदि करना चाहिए। संत शब्द दूसरी बार भी श्लोक में इसलिए दिया है कि वे संत यानी इसी प्रकार हृदयावकाश में भगवान की भावना यानी कि चिंतन करते हैं। यहाँ अपना 28वां श्लोक पूरा भय है, 29वें श्लोक में आए हैं अपन। यानी मतलब बहुत सुंदर ये चीज समझाई है कि जीव के अंदर अगर हृदय में ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराज रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही सच्ची बात है, ये ना, ये तो हम सब माने हैं कि ठाकुर जी सबके हृदय में विराज रहे। अगर आप हृदय में नहीं विराज रहे होते तो हमारे प्राण टिक ही नहीं सके, क्योंकि प्राण को संचार करने वाले आप ही हैं। तो जब ये चीज जब आई है तब बता रहे हैं कि पर हमारे हृदय में लौकिक चिंताएं और लौकिक इच्छाएं, इन सबन को जो भ्रम भरो भयो है, या लौकिक लोगन को या वातावरण को समय को जो डर हमारे हृदय में भरो भयो है, वाको जब तक हम हटाएंगे नहीं, जब तक हमारे ठाकुर जी के हमारे हृदय में विराजते प्रभु के हमको न तो चिंतन होएगा और न हमको दर्शन होंगे। यासु यहाँ पे बता रहे हैं वो रस्सी को और सर्प को जो हमको उदाहरण दियो है, वो उदाहरण हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि सच्ची चीज सामने पड़ी हुई है, फिर भी हम ये विचार कर रहे हैं कि नहीं ये सांप है, या ये हमको मार डालेगा, या ये हमारा काल है, ये या चीज से हम डर रहे हैं, हम भयभीत हो रहे हैं। तो ये चीज को हम भ्रम दूर करेंगे, तभी हम ठाकुर जी को समझ सकेंगे या ठाकुर जी के स्वरूप को जान सकेंगे, ठाकुर जी के हम दर्शन कर सकेंगे। तो ये हमको 28वें श्लोक में समझायो। 29वें श्लोक को आभास है। यद्यम यद्यप्येवं भावनान्तःकरण उचिता तथापि भजन मार्गे व्यतिरेकेण तच्छात्र व्यतिरेकेण च भगवन् महात्म्यं न परिज्ञातं भवति इति केवल चिंतनं तथा नोपयोगाय भगवदाविर्भावं संपादयति नापि प्रपंच निवृत्ति मिथ्याः थापीति। आभासार्थ है, यद्यपि जो कि अंतःकरण में इस प्रकार भगवान की भावना करनी योग्य है, तो भी जब तक भक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग के शास्त्रों से भगवान के महात्म्य का ज्ञान पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक केवल अंतःकरण में भावना करने से भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता है और प्रपंच भी नाश नहीं होता है, यह निम्न श्लोक में कहते हैं। बहुत गजब की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे के श्लोक में अपन देखें कि क्या आप आज्ञा कर रहे हैं। श्लोक 29वां है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहित ग्रहित एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। श्लोकार्थ है, हे देव, यद्यपि अंतःकरण से भावना करनी योग्य है, तथापि जब आपके चरणारविंद युगल की स्वल्प भी कृपा प्राप्त हो जाए, तब आपकी महिमा का तत्व ज्ञान होता है। आपकी कृपा बिना बहुत काल तक चिंतन करता रहे तो भी आपकी महिमा के तत्व को कोई नहीं जान सकता है। यानी ठाकुर जी के स्वरूप को जानने के लिए
ठाकुर जी की कृपा मिलनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वल्प भी, यानी थोड़ी सी भी कृपा अगर ठाकुर जी की हमको मिल जा रही है तो आपके स्वरूप को, आपके महिमा को, आपके महात्म्य को हम जान सकेंगे। अन्यथा हम लोग युगम तक भी अगर है ना आपको हृदय में झांक के और आपको चिंतन करते रहेंगे तो भी हमको आपके तत्व ज्ञान को ख्याल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा ही नहीं है। तो कृपा की बलत्व यहाँ पे बताया गया है। अब या किसी सुबोधनी जी है, बहुत ही छोटी सी सुबोधनी जी है। हे देवते पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशे नैवानुग्रहितो भगवन महिन्नस्तत्त्वं जानाति बहुनां मध्ये एकोपि चिरमपि विचिन्वन्यो न जानाति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, या को व्याख्यात है कि हे देव, आपके युगल चरणारविंद की लेश मात्र कृपा से अनुग्रहित जीव ही भगवान की महिमा के तत्व को जान सकता है। उसके बिना अन्य जो कोई बहुत समय तक चिंतन करता रहे तो भी जान नहीं सकता है। जो अपन ने बात करी वो श्री आचार्य जी यहाँ पे खुलासा करके बता रहे हैं कि लेश मात्र भी अगर कृपा आपने नहीं करी है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर आपने लेश मात्र भी कृपा नहीं करी है तो आपके तत्व ज्ञान को, आपके महात्म्य को हम नहीं जान सके। भले चाहे कितने भी वर्ष तक भगवत गुणगान करते रहो, लेकिन ठाकुर जी अगर कृपा नहीं कर रहे हैं तो कछु भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ 29वां श्लोक पूरा है। 30वां श्लोक आए हैं अपन। आभासे याको तस्मादावश्यकत्व कत्वाल लाघवाच्च भगवन् मार्गेणैव भगवान् सेव्यो नान्य इति शास्त्रार्थं मम भगवत भक्तेषु जन्मास्त्विति प्रार्थयते तदस्तु मे नाथे इति। आभासार्थ है। अब निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की भक्ति करना आवश्यक कर्तव्य है और वह भक्ति मार्ग सरल भी है। अतः भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, दूसरे की किसी की नहीं करनी चाहिए। यही शास्त्रों का तात्पर्य है। इसलिए मेरा जन्म भगवान के भक्तों में हो। श्लोक 30वां है। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवोत्र वान्यत्र तु वा तिरस्ताम् येनाहमेकोऽपि भगवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। या तो श्लोकार्थ है। हे नाथ, यहाँ अथवा दूसरे स्थल में पशु पक्षियों में भी मेरा जन्म तब भाग्यशाली होगा जब आपके सेवकों में मैं भी एक सेवक होकर आपके चरणारविंद की सेवा करूं। अब ब्रह्मा जी अपने जन्म जो होंगे वहां में आप क्या बनना चाह रहे हैं ये बता रहे हैं। या सो अपन को कह रहे हैं कि आपके सेवकन में मेरो जन्म होवे, यानी आपके भक्तन में मेरो जन्म होवे। नहीं अगर कि मैं पशु पक्षी भी बनूं तो मेरो जन्म तभी भाग्यशाली होगा जब मैं आपको सेवक बनूं। भले मैं पशु में पक्षी में हूं तो भी मैं आपको सेवक बनूं, यही मेरी इच्छा है। और मैं भी एक सेवक होकर आपके चरणारविंद की सेवा करूं। यहाँ पे ये इच्छा ब्रह्मा जी ने विनती करी है ठाकुर जी के सम्मुख में। या श्री सुबोधनी जी है। हे नाथ, भक्ति मार्गानुसारेण संबोधनम स भूरि भागो भवो मेस्तु अत्र गोकुलेन्यत्र वा किं वा बहुना तिरश्चाम्यपि मध्ये येन भवेन जन्मनाहमपि भवज्जनानां मध्ये एको भूत्वा तव पाद पल्लवम निवेशे अन्यथा विजातीय सह भक्ता भजनम न कुर्वन्ति। ये पूरी श्री सुबोधनी जी ले लिए। या की व्याख्या थे। हे नाथ, यह संबोधन अर्थात नाथ कहकर पुकारना भक्ति मार्ग की प्रणाली है। हे नाथ, यह संबोधन भक्ति मार्ग के अनुसार है। मेरा जन्म विशेष भाग्यशाली वह हो यहाँ गोकुल में अथवा दूसरे स्थान पर हो। बहुत क्या कहूं, मेरा साधारण प्राणियों यानी पशु पक्षियों में भी उसी प्रकार का जन्म हो जैसे मैं भी आपके सेवकों में एक होकर आपके चरण कमलों की सेवा कर सकूं। यहाँ ब्रह्मा जी ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं तो मुझको आपके सेवकन में ही आप स्थान दीजो। यासु ये क्या होगा कि मैं सब प्रकार से आपकी सेवा कर सकूंगा।
क्योंकि विजातीय यानी अभक्तों के साथ भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ श्लोक अपना 30वां पूरा है। 31वां श्लोक है, एवं स्व प्रार्थना मुक्त्वा गोकुल वासिनाम भाग्यम भाग्यम भिन्न भाग्य भी नंदत्यो हो इति। आभासार्थ है, इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर गोकुल वासियों के इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर गोकुल वासियों के भाग्य का अभिनंदन निम्न श्लोक में करते हैं। अब वो गोकुल में जो आए हैं सारे गोप ग्वाल हैं, उनको वर्णन वखान कर रहे हैं, उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। श्लोक 31वां, अतोति धन्या व्रज गो रमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा यासाम विभो वत्स तरात्म जात्मना यत्रप्त यद्यपि न चाल मध्वरा। श्लोकार्थ है, अहो ब्रज की गौएं और गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनको तृप्त करने के लिए यज्ञ भी आज तक सामर्थ्य वाले नहीं हुए हैं। उनने स्वयं बछड़ों और पुत्रों का साधारण रूप, जिनका दुग्ध रूप अमृत बहुत ही प्रेम पूर्वक पिया है। श्लोकार्थ है, व्रजे स्थित्वा गावो रमण्यश्च धन्याः यतस्ते त्वया स्तन्यामृतम पीतम अत्यर्थम संतोष पूर्वकम च। यहाँ से लेके यस्य भगवत तृप्त यद्यापि अध्वरा अध्वरा यागा नालम न समर्थाहा। व्याख्यात है याको, व्रज में रहने वाली गौएं तथा स्त्रियां धन्य है, कारण कि आपने अपना स्तन्य यानी कि दूध पीकर अमृत अत्यंत संतोष के साथ तृप्ति पर्यंत पिया। किस प्रकार पिया वह बताते हैं कि आप विभु सर्वसमर्थ हो, अतः आपने बछड़ों का पुत्रों का रूप धारण कर गौ और गोपियों का दूध पिया। मैंने दूध पिया, इससे वे धन्य क्यों हुए? धन्य यानी भाग्यशाली क्यों हुए? तो इसलिए श्लोक के चौथे पद में कहते हैं कि ये विशेषण भाग्यशाली इसलिए हुई है कि आज तक भी यज्ञों ने आपको वैसा तृप्त नहीं किया है जैसा कि दूध पिलाकर इन्होंने तृप्त किया है। श्लोक 32वां आपको आभास आयो है, किंचन केवल मेतावन मात्रमेव किंत्वन्यदपि करोतीत्याह हो भाग्यमिति। आभासार्थ है यहाँ पे, भगवान ने केवल इतना ही नहीं किया किंतु इससे भी विशेष करते हैं, वह ज्ञान निम्न श्लोक में बताते हैं। श्लोक है 32वां, अहो भाग्यम नंद गोप रजौ कशम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्लोकार्थ है, नंद जी और गोप और व्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं क्योंकि परमानंद पूर्ण सनातन साक्षात परब्रह्म जिनके मित्र हैं। तो कौन कौन के भाग्य बखाने हैं? कह रहे हैं नंद जी, गोप और व्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं। श्री सुबोधनी जी हैं, पूर्व कांड प्रयोजकता स्वतः स्तन पाने नैव कृता। यहाँ से लेके प्रयोजकम कृताम, यहाँ पर आ गया, यहाँ तक को तदाह परमानंदम पूर्णम सनातनमिति अनित्य परिच्छेद रहितो यानंद फलमिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे, पूर्व कांड में कहे हुए यज्ञादि कर्म करने से जो फल मिलता है वह भगवान ने स्तनपान करके दे दिया, अतः इनको यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भी निष्फलता सिद्ध की नहीं, इस प्रकार पूर्व कांड की निष्फलता बताई। अब इनके मित्र बने
जिससे उत्तर कांड यानी ज्ञान कांड की भी निष्फलता सिद्ध की। कारण कि यूं तो ब्रह्म सर्व के लिए समान है, किंतु यहाँ आप मित्र मित्र बनकर करता हुए शत्रुओं का नाश किया, चारों ओर से रक्षक बने एवं अहित यानी शत्रु आदि को मिटाने वाले होकर विषम पक्षपाती भी बने। अतः ब्रह्मा जी 2 बार धन्य धन्य कहकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। ये अपन को श्रवण कर ले को है, समझ में आ जाए ये तो प्रभु कृपा से समझेंगे। बाकी ये सब श्रवण करना जरूरी है अपन के लिए। गो नंद गोप और अन्य ब्रज में रहने वालों के भाग्य तो अभिनंदन करते हैं, वे अभिनंदन करने के योग्य हैं, यह स्पष्ट देखने में आता है। भगवान ने शत्रु नाश कर दुखों को मिटाया और शत्रु को नाश कर दुखों को मिटाया और रक्षक बने। इन उपकारों से नंदादि ब्रजवासी वास्तव में कृतार्थ नहीं हुए, किंतु जो नित्य और असीम आनंद रूप फल है वह स्वयं पूर्ण पूर्णानंद सनातन रूप फलात्मक अपने स्वरूप का उनको अनुभव कराते हैं। यहाँ तक अपना 32वां श्लोक पूरा है अपना। श्री वल्लभाधीश की जय हो। यहाँ पे ठाकुर जी के स्वरूप को हमको क्या प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, वह ध्यान को प्रकार पूरा आयो। और जब तक अपने हृदय में लौकिक इच्छाएं, लौकिक कामनाएं ये सब अपनी हटेंगी नहीं, जब तक अपन को ठाकुर जी के स्वरूप को भावना या स्वरूप की अपन को कोई भी प्रकार से कोई भी महात्म्य ज्ञान है या आपको क्या अच्छो लगे वो क्या नहीं लगे वो कुछ भी अपन को नहीं सूझे है। तो जब वो कचरा को हटाना अपने लिए जरूरी हो जावे, तब जाके कहीं ठाकुर जी के हृदय में विराज के या हृदय में विराज के आप क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं, क्या सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये सब हमको समझ में आवे और फिर हम आगे वाको सारो कार्य करें। वल्लभाधीश की जय।